हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी वीडियो लेके आ चुकी हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला ट्रिक मेरा इस तरह से बच्चे के बॉटल को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि बच्चे के जब छुट्टियाँ पड़ जाती है 2 से 3 दिन 4 दिन तक के, तो हम क्या करते हैं, इसको गौर नहीं करते हैं। इस तरह से बोतलों को गौर नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, इस तरह से बोतल में काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह हो जाती है और इस तरह से हमारे बच्चे पड़ जाते हैं बीमार। जैसे कि बैग में इस तरह से रखा है, बच्चे वैसे ही इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे के ऊपर ध्यान देना कि बच्चे के हमारे बोतल धुला है या नहीं धुला है। तो देखिए मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी डाल दिया है और गर्म पानी डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ विनेगर। तो देखिए विनेगर डाल दिया है इसमें, और इसमें मैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देती हूँ। तो दोस्तों इससे देखिए मैंने इसमें थोड़ा सोडा डाल दिया है, और सोडा डालने के बाद ये आपका जो बोतल है ये काफ़ी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाता है। जितने भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह है बिल्कुल ओके हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से पानी गर्म भर के इसको 1 से 2 घंटे तक के रख दीजिएगा। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु वगैरह इस तरह से बॉटल में है, ये काफ़ी अच्छी तरह से इसमें से ओके हो जाएगा। तो मैं इसका फ़िलहाल पानी नहीं गिरा रही हूँ, इसी तरह से मैं इसको कैप लगा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी 1 से 2 दिन तक की छुट्टियाँ पड़ी है। तो मैं 1-2 घंटे बाद इसको निकालूंगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल के आइडिया। इस तरह से हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारे, आपने देखा होगा इस तरह से ये जो कॉलर में रेडीमेड जो हम शर्ट ले आते हैं, तो कॉलर के अंदर इस तरह से ये प्लास्टिक लगे हुए रहते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें साँचे से, छोटे छोटे साँचे से बने रहते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम सोचते हैं कि इसका मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, किस काम आएगा। तो चलिए दोस्तों मेरे पास 2 थे, तो मैंने इसको ऊपर से कटिंग करके इसमें मैंने एक होल कर लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों किसी के पास ये कमरे रहते हैं तो एक कमरे में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, इस तरह से कोई भी सामान। तो देखिए आज मैं इसमें बर्तन रख के इसको किस तरह से मैं एडजस्ट करूँगी। तो देखिए मैंने ढेर सारे चम्मच इसमें लगा दिया है। एक तरह से हमारा बर्तन का, सॉरी इस चम्मच का, ये मेरा ऑर्गेनाइज बन के रेडी हो चुका है ना दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, देखने में भी काफ़ी परफेक्ट लग रहा है, काफ़ी अच्छा आइडिया लग रहा है। तो दोस्तों अगर इस तरह से अगर आपके पास है, ये कमरे में कहीं भी इस तरह से कील को अटैच कर दीजिए, और इस तरह से अटैच करने के बाद आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया मेरा इस तरह से संतरे को लेके हो गया, या नींबू को लेके हो गया। तो देखिए मेरे पास संतरे हैं, तो मैं संतरे में ही टिक बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने संतरे ले लिया है, और ऊपर का हिस्सा मैं संतरे का काट देती हूँ। तो चलिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है, ऊपर से जो छिलके वाला पर्ट था मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं थोड़ा इसको गहराई दे देती हूँ, गहराई कटिंग अच्छी से करना है। तो चलिए मैंने अंदर से भी इसको गहराई दे के अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। और दोस्तों जब तक वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे बिल्कुल भी वीडियो नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए मैंने बीच वाला भी हिस्सा थोड़ा सा निकाल दिया है। अब मैं इसका सबसे अच्छा और ये तरीका बताने वाली हूँ आपको। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा गड्ढा टाइप में बना ली हूँ। अब मैं इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ करने वाली हूँ। इसमें डाल लेना है मुझे दीपक, यानी इसमें रुई की बत्ती डाल लेना है। बत्ती डाल लिया है, अब मैं इसको जला लूँगी। तो चलिए मैं इसको जला लेती हूँ। तो दोस्तों मुझे इस तरह से जला के अब मुझे करना क्या है। तो आपने देखा होगा हमारे घर में जब हमारे बच्चे इस तरह से पढ़ाई वगैरह करते हैं, घर में कहीं गमले वगैरह पोड़ रखा रहता है इस तरह से, तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। हम तो अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। इस तरह से जो मक्खी मच्छर इस तरह से आसपास इसके मंडराती हैं, बिल्कुल भी इसकी भीनी भीनी खुशबू फैलती रहेगी और इसके आसपास भी नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों जैसे जैसे दिया जलता जाएगा इसकी खुशबू चारों तरफ फैलती जाएगी। इससे क्या होगा कि मक्खी मच्छर इस तरह से बिल्कुल भी आसपास नहीं आने वाली है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारे एप्पल को लेके है। तो दोस्तों एप्पल खाना किसको नहीं पसंद होता है, सभी को होता है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा होगा 2 से 3 तरह से इस तरह से एप्पल आते हैं। तो एक तो बिल्कुल जो एप्पल ऐसा रहता है शाइनिंग वाला रहता है। तो दोस्तों इस तरह से जब भी उसके ऊपर आप चाकू के हेल्प से इस तरह से रफ करेंगे, तो इसमें क्या है ना कि हल्का हल्का मोम टाइप में निकलता है, मोम टाइप में। तो क्या होता है, ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आप सेव ले आते हैं, इस टाइप का सेव,
तो आपको क्या करना है, इस तरह से गैस को जलाना है और गैस जलाने के बाद आपको गैस के ऊपर रख देना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना ऑयली टाइप में निकल रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग ऊपर जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से आप देख पा रहे हो कितना ऑयली निकल रहा है। और इसको इस तरह से गर्म करने के बाद आप किसी कॉटन के कपड़े से इसको साफ करके तभी इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों जितने भी इसमें मोम का असर है बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। तो है दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों अगली हैक टिप है मेरी इस तरह से सिलेंडर को लेके। तो दोस्तों जब भी हम सिलेंडर लेते हैं एक चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। और दोस्तों हम सिलेंडर के ऊपर कंघी को हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम सिलेंडर लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है E, B और D करके कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, जो साइड में B26 नंबर, इससे यानी कि जिस साल में ये हमारा सिलेंडर एक्सपायरी डेट होता है ये इसका नंबर लिखा होता है। और हम इस नंबर को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नंबर किस लिए होता है। तो दोस्तों ये एक्सपायरी डेट के लिए होता है कि कौन से साल में और कौन से सन में हमारा एक्सपायर डेट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके गैस के ऊपर ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका ये सिलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर B लिखा हुआ होता है तो अप्रैल, मई, जून। अगर C लिखा हुआ होता है तो दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर। दोस्तों अगर D लिखा हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों आपने देखा होगा इसी तरह से हमारे गैस सिलेंडर पे लिखा है B26, यानी इसका एक्सपायरी डेट है अभी अप्रैल, मई, जून, यानी कि सन 2026 में अप्रैल, मई, जून तक के अभी इसका एक्सपायरी डेट है। तो चलिए दोस्तों हम कंघी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों कंघी का इस्तेमाल इस तरह से जब भी हम कहीं सिलेंडर गैस रख देते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे जंग लग जाते हैं। इस जंग को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम जंग को किस तरह से छुड़ाते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इस पर नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा हार्पिक। तो दोस्तों हार्पिक का कमाल बहुत ही अच्छा है। आपके घर में कहीं भी इस तरह से सिलेंडर रखते हैं या और किसी चीज़ का भी इस तरह से जंग लग जाता है तो आप इसके ऊपर इस तरह से हार्पिक डाल के और काफ़ी इजीली तरीके से इस तरह से जंग को छुड़ा सकते हैं। और इस तरह से मैंने ख़राब स्क्रबर ले लिया है और स्क्रबर को मैंने कंघी के ऊपर अटैच कर दिया है। और इस तरह से करने के बाद मैं अच्छी तरह से इसमें कंघा में स्क्रबर अटैच कर लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से इसको मैं रगड़ लेती हूँ। थोड़ा टाइटली हाथ से इसको अच्छी तरह से रफ कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से रफ करते जाएंगे तो आप देखेंगे जितने भी जंग का दाग लगा हुआ है और इस तरह से बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये पूरा रिजल्ट है। तो चलिए दोस्तों आप देख लीजिए इस तरह से मैंने जंग को छुड़ा दिया है। तो चलिए मैं इसको इस तरह से क्लीन भी करके दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसको किस तरह से छुड़ा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके घर में छोटे मोटे दाग लगे हुए हैं, जंग लगे हुए हैं, तो आप बहुत इजीली तरीके से इसको छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं। वाइपर छोटा है तो इससे इसके हेल्प से अच्छी तरह से इसको इकट्ठा कर लें। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ही रिजल्ट है ये। तो दोस्तों अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।